हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में संविधान की प्रस्तावना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर एक वनडे एग्जाम में आप किसी का भी पेपर देने चले जाइए तो प्रस्तावना से ज़रूर जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है। तो मैं ये क्वेश्चन अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक है उससे करवा रहा हूँ। बहुत ही शानदार बुक है। यदि आप तो चलिए हम जो है संविधान की प्रस्तावना से आज कवर कर रहे हैं इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं। चलिए प्रस्तावना से पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो ये प्रस्तावना को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। बताइए धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका कोई धर्म नहीं होता है। देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कोई भी राष्ट्र या किसी की भी सरकार आ जाए तो वो सभी धर्म को समान मानता है, उसका कोई भी अपना धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द हैं। ठीक है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए एसएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताइए कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल बोला जाता है, उसमें नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। देखिए लोक कल्याण की बात नहीं की गई है प्रस्तावना में। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न ये तीनों शब्द जो है सब प्रस्तावना में है लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक कल्याण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। बताइए कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना इसका अर्थ हो जाएगा। देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ जो है वंशानुगत न होकर के क्या होता है, यहाँ चुनाव के द्वारा जो है चुनाव प्रणाली जब से संविधान बन गया लागू है तो यहाँ राजा कौन होगा? जो चुनाव के द्वारा ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बनते हैं, ना कि वंशानुगत। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ जो है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो बताइए कौन सा क्रम सही है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। और ऑप्शन सी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी है इसका सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा
सार्वभौम भौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है, बताइए कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो बताइए कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रस्तावना में। हम प्रस्तावना अपना भारत का संविधान जो इतना शानदार है कि केवल प्रस्तावना अगर विदेशी है कोई भी तो अगर प्रस्तावना पढ़ ले तो जान जाता है कि कितना शानदार भारत का संविधान बना हुआ है। ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। बताइए कि भारत के संविधान में हमारे देश का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का क्या नाम है, तो इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। बताइए किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। 1950 को प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। हमारा जो देश का संविधान है बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो बताइए संविधान का जो संशोधन है कितनी बार किया जा चुका है। तो केवल एक बार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार, केवल एक बार हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। अब जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक बार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो बताइए किस संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। 1976 ईस्वी में जो है इसका संशोधन किया गया था संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1976 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आरआरबी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो प्रजातंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह जो है आप लोगों को शानदार कंटेंट दे करके आपकी तैयारी को इम्प्रूव हम करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
तो बताइए किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था संविधान के प्रस्तावना में, तभी ये जोड़ा गया था। केवल एक बार संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, अब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र का अर्थ कहने का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। मतलब जो हमारा देश का प्रधान, जो मुख्य जैसे राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री, ये निर्वाचित होकर बनते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। यही गणतंत्र का अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, मतलब क्या उठाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो लोकतंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? बताइए किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट वारकर। अर्नेस्ट वारकर जो है ये कुंजी नोट कहे थे संविधान के प्रस्तावना को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट वारकर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर प्रस्तावना की भाषा कहे तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा, यदि प्रस्तावना का शब्द कहे तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक, शब्द और भाषा में अंतर है। तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना की जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी ने ये बोले थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और ये कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन की क्रांति। 1912 चीन की क्रांति, ये जो प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर है 26, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में हम देख सकते हैं लोकतंत्र की आदर्शों को। एसएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक दो बार सुनेंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग जैसे बेसिक तो आप कहीं से भी पढ़ लेते हैं, फिर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को लर्न होगा, उतना ही आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपको एक्सप्लेनेशन यदि पढ़ना होगा बढ़िया तरीके से तो उसको बताइएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग किताबें से या बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, पेड क्लासेस लेकर के आप पढ़े होंगे, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको कि जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उतना ही कम होगा। ठीक है, यदि आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो बताइएगा, तो मैं बोर्ड में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो अभी तो मैं ये सीरीज करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पॉलिटी स्टैटिक जीके में करा दिया हूँ, अब पॉलिटी करा रहा हूँ, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स कराऊंगा, बहुत ही शानदार एकदम कराऊंगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे। ऑप्शन बी है उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। ऑप्शन सी है उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। ऑप्शन डी है गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरणों का स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये गलत पूछा गया था, तो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आइए क्वेश्चन ये है 28 क्वेश्चन नंबर, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो बताइए किस वाद में कहा है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है केशवानंद वाद में, ऑप्शन बी है गोलकनाथ वाद में, ऑप्शन सी है रघुनाथ राव वाद में, ऑप्शन डी है बेरुबारी वाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसी प्रकार शानदार तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।